श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अजात्म्यं भूतिगणादिसेवितं कपीतजम्बू फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। बोलो श्री गणेश महायज्ञ की जय, परमदेव बाबा की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। बड़ी मस्ती में संकीर्तन सभी लोग करें। और ये तो बात बिल्कुल सच है, भगवान कृपा अपने भक्तों पर अवश्य करता है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी।
बड़ा सुंदर श्रवण किया, बड़ा सुंदर वर्णन अभी श्रवण किया। कथा प्रेमियों, ये चलता चलाता तीर्थराज प्रयाग पतारा कला, जहां कई साल पहले भंडारा के लिए नाम लिखवाना पड़ता है। यजमान बनने के लिए कई वर्ष पहले समिति में अपना नाम लिखवाना पड़ता है। धन्य है, क्योंकि गणेश भगवान की महिमा को जानना है। खुद समझ सकते हो, जो जो गणपति बाबा से जुड़ा है, गणपति बाबा ने उसके जीवन में कोई कमी नहीं छोड़ा है। निसंतान को संतान, निर्धन को धन, रोगी रोग मुक्त और जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, ऐसे ऐसे समर्पित लोग हैं जो कि दूसरे जिलों से भी आते हैं कि मैं गणपति बाबा के वहां हवन कर लूं, यज्ञ में शामिल हो जाऊं। धर्म परिषदों, यहाँ के श्रोताओं को कथाएं सभी प्रिय हैं, लेकिन हमारे लिए उनकी जिज्ञासा रहती है कि आप महाभारत से ही सुनाओ। कथा प्रेमियों, बहुत बड़ा ये ज्ञान कथा में है। कथा कोई भी हो, लोग कहते हैं महाभारत सुनोगे महाभारत होगी। महाभारत सुन के अगर दुर्योधन वाला रोल करोगे तो महाभारत सुनो चाहे ना सुनो महाभारत होगी। और धर्मराज अर्जुन जैसे धैर्यवान बनोगे तो विजय तुम्हारी होगी।
कथा प्रेमियों, संतों का आगमन बड़े दुर्लभ से होता है। संतों का आगमन बड़े दुर्लभ से होता है। कथा प्रेमियों, एक बार राजा कुंती भोज के वहां धर्म प्रिय सज्जनों, राजा कुंती भोज के वहां एक बार संत दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। थोड़ा बच्चों को कंट्रोल रखिए, ज्यादा टोकना बार बार अच्छा नहीं लगता है। थोड़े बच्चे पढ़ेंगे के लिए काफी ड्यूटी रखो। इनको बाहर घर पर मेला देखे भंडारा करे, बहुत दिक्कत करते हैं। तो बच्चे इनको क्या पता है। तो महाराज कुंती भोज के वहां देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। सीटी रोको। यही तो दिमाग कर जाता है। महाराज कुंती भोज के वहां संत दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से सारी दुनिया परिचित थी। अब जब दुर्वासा ऋषि को राजा कुंती भोज ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। ओ अहो भाग्य हमारे, जो कि संत हमारे दरवाजे आए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, हम 1-2 दिन के लिए नहीं आए हैं, हम 4 महीना के लिए आए हैं। अब तो राजा कुंती भोज के पसीना छूट पड़ा। इन बाबा जी को 5 मिनट तो संभालना मुश्किल है। जरा सी गलती हुई तो कमंडल दिले जब दे दे साहब। हाय देखिए, हम 4 महीना कैसे खुरदुर करेंगे। पता चला 3 महीना 29 दिन बड़े खुश रहे और आखिर में कोई बात बिगड़ जाए। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा, हम 4 महीना रुकेंगे। राजा कुंती भोज से ना हाँ करते बने ना करते बने। हाँ करे तो 4 महीना बहुत दिन, और अगर ना करे तो इनको क्या कमंडल लेके हाथे में श्राप देते। हाथ जोड़ करके कहा, महाराज थोड़ा हमको मौका दे दो, हमें थोड़ा मौका दे दो। दुर्वासा ने कहा, जाओ परामर्श कर लो परिवार में। वैसे इस बार का चतुर्मासा हम सोच के आए हैं कि तुम्हारे वहां करें। जब कुंती भोज वापस आए तो इनकी बेटी कुंती ने देखा। एक बात बताए, जो पहचान बेटियों को है वो बेटों को नहीं है। लड़का सामने से निकल जाएगा, हो सकता है ये बिना पूछे पिताजी कोई दिक्कत तो ना है। और लड़का तुम्हारे पास जब ही बैठेगा जब उसका कोई काम होगा। 1000, 10,000, लाख, 2 लाख ट्रैक्टर वक्टर निकलावे कहे, फॉर्च्यूनर वगैरह निकलाना है, पिताजी जो तो वही दे दो, लगाए दे कर्जा निकलवाने। और ये बेटियां अपने पिता का चेहरा देख करके जान जाती है आज मेरा पिता कुछ कष्ट में है। कुंती ने देखा, अरे हमारे पिता के मस्तक पर पसीना छलक रहा है, बहुत बड़े संकट में पिताजी लगता है, क्या हो गया।
रोक दिया। पिताजी पिताजी कहा कहा। कुंती समझ गई, मैं सामने पड़ती थी, मुझको गोदी उठा लेते थे, और आज पिताजी को मैं दिखाई क्यों नहीं पड़ी? इसका मतलब पिताजी का दिमाग कहीं और है। जैसे कुंती को देखा, राजा कुंती भोज गोदी में उठा ली अपनी बेटी को। कहा बेटी, आज हमारे पर बहुत बड़ा धर्म संकट है। कहा क्या? अरे पिताजी ना पूछो, कुंती भोज ने कहा बेटी ना पूछो, आज हमारे वहां संत दुर्वासा ऋषि आए हैं। अरे कुंती ने कहा पिताजी तो तुम्हें खुश होना चाहिए, आप बाल्यकाल से हमको यही पढ़ा रहे हो। ये सच है कभी भागी से साधु जन द्वारे आते उदय होते हैं, तब दरवाजे कोई संत महापुरुष ठहरता है। और पिताजी जो उनकी सेवा करता है वो पुरुष नहीं, वो तो महापुरुष कहलाता है। पिताजी ये ज्ञान तो आप ही ने दिया था। कुंती भोज ने कहा रे बेटी, ज्ञान तो दिया था, लेकिन तुम्हें कैसे बताऊं दुर्वासा। हाय बेटी, बहुत क्रोधी महात्मा, पता नहीं कब गुस्सा हो जाए। कुंती ने कहा कहना क्या चाहते हो पिता? महाराज कुंती भोज ने कहा बेटी, वो चतुर्मासा इस बार हमारे वहां करना चाहते हैं। अरे कुंती ने कहा पिताजी ये तो बहुत बढ़िया बात है, बाबा जी हमारे वहां 4 महीना रुकेंगे। अरे बेटी तुम बहुत बढ़िया बढ़िया कर रही हो, 3 महीना 29 रुपए खातिरदारी बढ़िया भाई, अगर आखिरी बिगड़ गई तो कहा श्राप दे दे, पूरा राज्य जल के भस्म हो जाए। ये भाई ये तो बात सच है, संत विद्वानों का आना अच्छा होता, खराब भी होता है। अगर ये प्रसन्न होकर के गए तो निश्चित होगा तुम्हारा विकास, अगर तुम्हारी सेवा से तुम्हारे कारण दुखी होकर के गए तो निश्चित होगा विनाश। विकास और विनाश दोनों की राशि एक है। कुंती ने कहा पिता 4 महीना तो बहुत कम है, बाबा जी से कह दो कम से कम 4 साल हमारे वहां रुके। पिता ये 4 महीना ना कुंती विश्राम करेगी, ना नींद लेगी, ना भोजन करेगी, मात्र हमारा गुरु जी की सेवा रहेगी। कुंती भोज ने कहा बेटी अभी तुम छोटी सी हो, तुम्हें नहीं पता है कि कितनी जल्दी ये गुस्सा हो जाएंगे। कुंती ने कहा पिताजी आप उनसे कह दो इस बार का चतुर्मासा हमारे वहां करें। महाराज कुंती भोज आए और संत दुर्वासा ऋषि जी से कहा गुरुदेव
गुरुदेव, हमारी बेटी कुंती आपकी सेवा के लिए स्वीकार कर रही है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, अरे हमें सेवा और क्या करवानी है, बस पूजा वाले बर्तन साफ सुथरे कर दे, जहां पर पूजा करूं वहां पंडित गाय के गोबर से लीप दे, और कोई हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी कुंती को दुर्वासा ऋषि के सामने खड़ी कर दिया। अब संत दुर्वासा ऋषि कुंती देखें, ये बेचारी छोटी बच्ची है। अब पता चले हम रात्रि साधना करने बैठ गए, हम कैसे कहूंगा बच्ची से। अब कुंती मन में क्या सोच रही है, अरे संतन के संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संग लागी रे, तेरी बिगड़ी बनेगी।
महाराज जी हमको सेवा करने का अधिकार ना दे। तब तक कुंती बोल ही पड़ी, गुरुदेव आप हमारी उम्र पर ना जाओ, मैं संकल्प लेती हूं जब तक आपका चतुर्मासा नहीं पूरा हो जाएगा कुंती को नींद नहीं आएगी, ना हमें भूख सताएगी। हमारा मात्र एक संकल्प है, आए हुए गुरुदेव भगवान की सेवा करना। संत दुर्वासा ऋषि कुंती के ऐसे वचन सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए। धन्य हो बेटी, हमें तुम्हारी सेवा स्वीकार है। अब संत दुर्वासा ऋषि का सुंदर आसन लगवाया गया और कुंती संकल्प ले लिया है कि जब तक बाबा जी का चतुर्मासा नहीं पूरा हो जाएगा कुंती तुमको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो कुंती की दिनचर्या कैसी है। बाबा जी आज तक जाने नहीं पाए कुंती कब सोती है, कब जागती है, कब नहाती है, कब खाती है। बाबा जी के जब नेत्र खुलते थे, ओहो, पहले दिन बाबा जी को बताना पड़ा और अगले दिन दलिया में फूल, जहां पर बैठ के साधना करना है उतनी जगह गोबर से लिपी हुई और कमंडल में जल। संत दुर्वासा ऋषि कहते धन्य हो कुंती बेटी, आज तक हमने चतुर्मासा तो बहुत किया, बड़े बड़े उम्रदार लोग सेवा में हमारी रहे, लेकिन जितना तुम ध्यान दे रही हो उतना हमारा अब तक किसी ने नहीं ध्यान दिया। धीरे 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 कथा प्रेमियों 4 महीना बीत गए। 4 महीने में एक दिन भी बाबा जी को गुस्सा नहीं करना पड़ा। चेलों ने कहा गुरुजी आज चतुर्मासा का आखिरी दिन है, हम लोग अपना बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू करें। अच्छा बच्चों में एक बात और होती, 4 दिन इनसे कायदे से बोलते और अगर इनको लगा कि आप जा रहे हो तो कहा रोने लगे जैसे कोई घर का सदस्य जा रहा, बड़ा लगाव हो जाता है। अरे जा बोरिया बिस्तर बांधने का नाम लिया, अब तो कुंती के आंसू आए बन। बाबा बाबा दुर्वासा सोचे अब अच्छी मुसीबत पड़ी, 4 महीना में इतनी मुंह लगी हो गई है। हम 4 महीना में ये नहीं जान पाए कब सोती है, कब जागती है, कब स्नान करती है, कब भोजन करती है। जब मैंने पलक खोली जिस चीज की जरूरत वो सामान पहले तैयार। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को पास में बैठाया, आओ बेटी, सुनो बेटी, हम लोग एक जगह नहीं ठहर सकते। अरे हम परदेसी फकीर किसी दिन भक्तो याद करो। हम परदेसी फकीर किसी दिन भक्तो याद करो।
रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, ये होते हैं बेटी। और ये 21 भैया गंगाराम पंडा जी बताना चला, और हमारा पूरा मंडल इन्हीं के हाथ का जरूर बैठता है। आज भी 3 गड्डी जरूर इसे प्राप्त कर चुका हूँ, बहुत आशीर्वाद है। और 21 रुपये पता है हल्का देने की कमेटी दी है। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, ये होते हैं बेटी, ये होते हैं बेटी। किसी दिन हमको याद करोगे, ये होते हैं बेटी। हम लोग एक जगह नहीं ठहर सकते, आज यहां कल वहां। 24 तारीख को राही धाम में थे, 25 को यहां आ गया, 26 की रात इंदिरा नगर में, कल से भागवत है। रमता जोगी बहता पानी, बेटी लेकिन तुमने सेवा बहुत किया है। सही बताओ कुंती बेटी, मेरा पूरा जीवन बीत गया, पहला चतुर्मासा है जहां हमको कुछ कहना नहीं पड़ा, उसकी सेवा में कमी है। अगर आने वाले अतिथि को कहना ही पड़ गया। आपकी सेवा तो ऐसी हो, जो तुम्हारे दरवाजे आया है, जो तुम्हारे वहां ठहरा है, उसको प्यास लगने के पहले वहां पर पानी मौजूद हो। संत दुर्वासा ऋषि कुंती के सर पर हाथ रखते हैं, बेटी तुम सदा सुखी रहो। सुनो बेटी, आज तक दुर्वासा किसी के ऊपर इतना नहीं प्रसन्न हुआ है जितना मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कुंती ने कहा गुरु जी हमें यही कष्ट है कि आप जा रहे हो। बाबा जी हमको तो लग रहा कि आप 4 दिन पहले आए थे। अरे दुर्वासा ने कहा बिटिया, हम जहां से चतुर्मासा करके निकलते थे, लोग प्रसाद चढ़ाते थे, चलो भैया बाबा नीक चले गए। और अब बेटी 4 महीना में एक दिन भी गुस्सा नहीं तुमने आने दिया। तो सुनो, मैं तुम्हारे पर अति प्रसन्न हूं। जी बाबा जी। बाबा जी ने अपने गले से निकाला माला और कुंती को दे दिया, बेटी है तुम माला लो। 4%। अब कुंती ने ले तो लिया, कहा बाबा जी इसको क्या करेंगे? अरे बेटी ये साधारण माला नहीं, दुर्वासा ऋषि का माला है। जिस दिन तू इसका चालू करे, जो मांगोगी सो पाओगी। ये बेटी साधारण माला नहीं है, ये वो माला है, एक बार घुमा दोगी, जिस देवता का ध्यान करोगी उस देवता को आना पड़ेगा।
अब कुंती के मन में पाप आ गया भैया, पाप आ गया। ये बाबा लोग मक्खन लगाने बहुत आगे, 10 रुपया का माला। अब बाबा जी देखो कैसी लंबी धांग रहे। संत दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटी इस माला को लो, अब तुम्हारे जीवन में जब भी कोई आपत्ति विपत्ति आए माला घुमाना, और जो मांगोगी वो तुमको मिलेगा। दुर्वासा ऋषि जब चले गए तो कुंती विचार करती है कि माला की परीक्षा जरूर लूंगी, ये असली है कि नकली है। देखो दो लोगों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, ईश्वर और महापुरुष, इनकी प्रतीक्षा में रहना, परीक्षा में खतरा है। सब दुर्वासा ऋषि को विदा हो गए, मतलब चले गए, और कुंती चुपचाप मुट्ठी में लेके माला और घर के बाहर निकल पड़ी और जंगल में पहुंच गई। क्या सोचती है? देवी देवताओं में सबसे कठिन देवता सूर्य है। विष्णु का दर्शन किया जा सकता है, सभी देवताओं का दर्शन किया जा सकता है, लेकिन सूर्य भगवान को सामने प्रत्यक्ष रथ के समेत दर्शन पाना सबके बस की बात नहीं। सूर्य कितनी दूरी पर है, और थोड़ा वोल्टेज बढ़ाते हैं तो कूलर पंखा सब चालू हो जाते हैं, है कितनी दूर। और अगर ये बिल्कुल सामने खड़े हो, साधारण व्यक्ति बारूद जैसे एक बार जैसे मस्ताब बनाए फुर्र होती है ऐसे भस्म हो जाएगा। तो कुंती ने विचार किया, दुर्वासा ऋषि ने कहा है जिस देवता को चाहोगी वो देवता तुमको दर्शन देगा। एक कुंती घुमाओ माला और कह दो सूर्य भगवान आओ हमको दर्शन दो। अब भैया कुंती ने घुमाया माला, जपा मंत्र और कहा हे सूर्य नारायण भगवान रथ के समेत हमको दर्शन दो। अरे माला घुमाया, पलक खोली तो क्या देखा, सूर्य भगवान रथ के समेत मौजूद। ये केवल कहने वाली बात है, मंदिर का दर्शन दो घर श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। और अगर कवरों दिन साक्षात आए गए तो हार्ट फेल हो जाएगा। ज्यादा दर्शन के चक्कर में ना पड़ा करो, कोई जरूरी नहीं दर्शन बर्दाश्त कर पाओ। ये कहो कि प्रभु हम तुम्हारी शरणागत है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अमय सेवक समेत सुत नारी। क्या हुआ कुंती के साथ? जैसे कुंती ने कहा सूर्य भगवान दर्शन दो, पलक जैसे खुली तो सूर्य भगवान रथ के समेत मौजूद। अरे अब तक कुंती थर 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 कांप रही। भाई बाबा जी का माला तो सही निकला, बाबा जी का माला तो सही निकला। आप बोलती मत, छोटे बच्चे के सामने साक्षात भगवान आ जाए, हमारे तुम्हारे सामने आ जाए तो हमारी तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जितने कर्म दुष्कर्म के सब दिमाग में आ जाएंगे, हाय दादा भगवान ने छुपा कहा है। सूर्य भगवान बोले बेटी वरदान मांगो, बेटी वरदान मांगो। नहीं बोली कुंती बेटी वरदान मांगो। जब तीसरी बार नहीं बोली तो सूर्य भगवान विचार करने लगे, नारी को सबसे ज्यादा संतान का सुख जरूरी होता है। शादी हो गई गरीब के वहां चाहे अमीर के वहां, जी का ब्याह ही गई, कुल अनुकूल जैसा भी ये बेचारी जिंदगी काट डालती है। और अगर आज औलाद ना हुई तो बहुत घुटन होती है। तो सूर्य भगवान ने सोचा कि कुंती ने हमको याद किया है, और मैंने 3 बार कहा मांगो मांगो मांगो, नहीं मांग रही तो हम अपनी तरफ से दे दे।
सूर्यदेव कहने लगे ले बेटी बरदान। सूर्यदेव कहने लगे ले बेटी वरदान, बड़ी असी होवे तेरे ऐ कुंती संतान। ठीक है कुंती बेटी, तुम नहीं बोलती हो, मैं तुमको वरदान दे रहा हूं, बली असी होवे तेरे ऐ कुंती संतान। अरे कुंती चिल्ला के बोली हाँ प्रभु, ये क्या दे दिया? आपको कुछ पता है इस वर का स्वामी क्या होगा? जब दासी अभी कुंवारी है, इस पर का क्या पाना है? जब दासी अभी कुंवारी है। गुप्तराम अरे किस प्यार दीपिका पंडा उर्फ मोनी पतारा कला के द्वारा यह जिम्मेदार हुआ है। यह भी भगवान कल्याण करेगा। धर्म प्रिय सज्जनों, कुंती रोने लगी और विचार करती हाय मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। मैंने संत के प्रसाद और आशीर्वाद पर विश्वास नहीं किया। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज आप जो कहकर के गए थे वही हो गया। ये महाराज की बदौलत नहीं, ये आपका अटल विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो गणपति बाबा की परिक्रमा भी करोगे कोई फल नहीं मिलेगा। कहावत भी कही गई है विश्वासम फलमदायकम। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला। भाई अंदर तो अगर कोई बीड़ी पी रहा है, कुंती रोने लगी महक आ रही है यहाँ तक कि इसलिए प्रभु प्रभु ये बच्चा जब पैदा होगा तो दुनिया में कहेंगे तेरे बाप का क्या नाम है, क्या बताएगा? प्रभु ये तो बहुत बड़ा कलंक आपने दे दिया। सूर्य भगवान ने वचन दिया देवी जिस दिन इस बच्चे को आवश्यकता पड़ेगी अपने पिता की, उस दिन मैं तेरे बेटे के पास स्वयं जाऊंगा और बताऊंगा मैं तेरा बाप हूं सूर्यदेव। सूर्य भगवान तो चले गए। अब कुंती जैसे उठ के खड़ी हुई, गोदी में बालक। अरे अब तो कुंती बहुत परेशान, हाय भगवान अब इस बच्चे को क्या करें? अगर घर लेकर के जाऊंगी तो लोग हमारे पिता को जीना हराम कर देंगे। हे राजा कुंती भोज, तुम्हारी बिटिया को शादी ना भाई, फिर बच्चा कहां से आ गया? मेरे सती पर कोई कलंक ना लगा दे, उंगली ना उठा दे।
हाय विधि ना ये क्या हो गया, 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 जिसका डर था वही हो गया, जिसका डर था वही हो गया। जिसका डर था, जिसका डर था, जिसका डर था वही हो गया, जिसका डर था वही हो गया, हाय विधि ना ये क्या हो गया। माइक ऑपरेटर महोदय जी, श्याम बिहारी जी, बोलो गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। और ये और भक्तों के द्वारा दान हुआ है। बेटा टोचन लीड हिलाओ। चालू हो गया। मास्टर क्यों बढ़ा दिया भैया? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जिसका डर था वही हो गया, हाय विधि ना ये क्या हो गया। कुंती अपने बालक को लेकर के और विचार करती है, भगवान करूं तो क्या करूं। अगर घर लेकर के जाऊं तो हमारे पिता राजा कुंती भोज पर लोग उंगली उठाएंगे। मां गंगा जी की ओर देख करके कुंती रोने लगी और कहा, हे गंगा मैया, दुनिया में जिस व्यक्ति के जीवन में संतान ना हो, ये मेरा बच्चा गंगा मैया, तुम उसको दे देना। अपने बालक को पत्ते पर बैठा कर और माता गंगा में बहा दिया। रोती हुई घर चली आई, मैंने बहुत बड़ी गलती किया, मैंने संत दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद को शंका किया। ये कुंती, ये जब बच्चा बड़ा होगा और जब इससे कोई पूछेगा तेरा माता पिता कौन, ये पूरी जिंदगी हमको कोसेगा। पता नहीं किस अभागन ने मुझे जन्म देकर के पानी में बहा दिया। कथा प्रेमियों, वो बालक
बहते 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 कथा प्रेमियों हस्तिनापुर की ओर आया, हस्तिनापुर की ओर। एक व्यक्ति ने देखा ये बड़ा सुंदर बालक है। भीमक नाम के व्यक्ति ने देखा उस बालक को गंगा की लहरों से अपनी गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहा, सुनो, हमारे संतान नहीं थी और आज गंगा मैया की लहरों में यह बालक हमको मिला है। और उस बच्चे का नाम रखा गया कर्ण। क्या नाम रखा गया? उस बच्चे का नाम पड़ा कथा प्रेमियों कर्ण। आओ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें। इसी के आगे बड़ी मार्मिक कथा है, श्रवण करोगे कि इतने छोटे परिवार में और दुर्योधन की संगत कैसे हो गई कर्ण की। बड़ी बस्ती में गाए, सभी लोग गाए। सावरे सरकार की, गणेश भगवान की। अरे तेरे दर पे ओ मेरे बाबा बिगड़ी बनाने आए। तेरे दर पे ओ मेरे बाबा बिगड़ी बनाने आए।
निर्मल भी शक्ति पाके बलवान हो जाए। बाबा गिरवे को तुमने थाम लिया, बेसहारों को भी सहारा दिया, शुक्ला दास को भी तुमने बाबा सहारा दिया। अर्जी सुन के तुम बेटे की बाबा हर पार लगा देता है जीवन की तैयारी। तेरे दर पे ओ मेरे बाबा, तेरे दर पे बाबा, तेरे द्वारे आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरे बाबा, तेरे द्वारे आए हैं। बोलो गणपति बाबा की, यज्ञ पुरुष भगवान की। कथा प्रेमियों, वो बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता है। हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा जिला टॉप, यूपी टॉप, इंडिया टॉप बने। कोई बाप नहीं चाहता है कि हमारा लड़का फुटपाथ पर दुकान लगावे। हर माँ बाप अपनी समझ से बच्चे को अच्छे स्कूल में डालता है। कभी कभी होता यह है कि टॉप करता है गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा फेल हो जाता है, क्योंकि गरीब के बच्चे ने मेहनत किया, मिट्टी के तेल के दिया में पढ़ाई किया, उस अमीर के लड़के के वहां एलिवेटर इत्यादि सब कुछ लगा, नहीं पढ़ पाया। इसका मतलब जानते हो, बच्चे में स्वयं उल्लास होना चाहिए। वो आ रहा है इसलिए जो होनहार बच्चे होते हैं, कहावत कही गई गांव में, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जो होनहार बच्चे होते हैं ना, उनके पीछे नहीं पड़ना पड़ता है। ये गाड़ी में कहाँ भरी है? वो स्वयं लक्ष्य तय करते हैं, वो स्वयं इधर उधर अपना समय बर्बाद गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं। और एक बात समझ लो बच्चों, ये 20-22 साल तक के जो दिन है, 30 साल तक की जो तुम्हारी जिंदगी है बनने की है। बन जाओ। अब 30 साल के बाद अगर बनना शुरू करोगे तो 40 साल में तुम्हारे घुटना लचने लगेंगे। बड़ा अनमोल समय है बच्चों तुम्हारा, जो व्यर्थ गवा रहे हो। ये उम्र तुम्हारी बनने की है, जो तैयारी कर लो, जो अनुभव कर लो। आएगा जरूर उसमें।
और दिमाग तो भैया एक ही है। अब बहुत ज्यादा 6 बजे पहले आ जाएगा। उस दिमाग से चाहे कुछ उन्नति करो और चाहे रात भर मोबाइल चलाओ। रात भर मोबाइल चलाओ जब दिनमा लगत ऐसा कहूँ जेल छूट के आए हो। ऐसा भी है। हाँ ऐसा पड़े होते हैं जैसे लगत गन्ना भाई एक ट्राली गन्ना सेंटर पर उतरा के आया भाई ये आए हो। कर्ण को देखो, कर्ण को छोटे परिवार, कौन चलावा था? छोटे परिवार, गरीब परिवार, लेकिन कर्ण क्या विचार करता है? ये कर्ण छोटी बिरादरी में तू पल रहा है, जिसने तुझको पाला है वो भी बहुत गरीब है। अरे ऐसा कोई काम कर, लोग तुझको अपने पास में डाले, बुला करके फोटो खिंचवावे। देखा है ना, जब परमात्मा कुछ लायक कर देता है और जो लोग उसको पसंद नहीं करते थे वो सोचते हैं लाओ बैनर के पास खड़े के फोटो खिंचवा ले। इसलिए मैं कहा करता हूं सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, अगर बढ़ सको तो बढ़ो सबसे पहले, अगर बढ़ सको तो बढ़ो सबसे पहले। सको तो उगो सूर्य से, अगर तुम सको तो अगर तुम सको तो उगो सूर्य से, प्रखर का तुम्हारे कदम चूम लेगी, प्रखर का तुम्हारे कदम चूम लेगी, अगर तुम सको तो उगो सूर्य से साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो।
तुम्हारे कदम चूम लेगी। बड़ा भाग इस गीत का एक है सुंदर, क्योंकि ये प्रवचन मंच है, कथा प्रधान होनी चाहिए। मॉनिटर मास्टर बनाओ। अगर मर सको तो मरो सबसे पहले। मरना कौन चाहता? कोई नहीं मरना चाहता है। और जिस दिन तुम मरने से डरना बंद कर दोगे तो अमरता तुम्हारे कदम चूम ले। एक इसी गीत में और बड़ा सुंदर भाव है। अरे जिन्हें कर्म से कम, निकालेगा ना? जिन्हें कर्म से कम स्वयं प्यार खुद से, और वही इस धरा पर तरसते पड़े हैं। जिन्हें कर्म से कम, समझने वाली बात है। कलयुग में प्रधान क्या है? कहते हैं ग्राम प्रधान। कलयुग में प्रधान है कर्म। रामायण में पढ़ा होगा, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान है। इसका मतलब, एक सेकंड। इसका मतलब ये है, मान लो हम यज्ञ में आए, ठीक, अब भंडारा तैयार है, अब पत्तल परस दिया गया, मतलब भोजन हमारे सामने है, लेकिन खाना तो भी को पड़ेगा, मतलब कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में कर्म प्रधान है। जिन्हें कर्म से कम स्वयं प्यार खुद से। कर्म करना नहीं चाहते हो, सकल पदार्थ हई जगमाही, कर्महीन नर पावती नाही। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन अगर कर्म नहीं तुम में है, यार समय में क्या लगाए थे यार? ना उनके ढोलक वाले को गायकी की लगी है, ना चाची को लगाया है। बढ़ावे ना कह रहे हैं। एक बार टीका लगावे चाहिए बच्चों, टीका लगाया करो। टीका लगाओगे तुम्हारी बुद्धि बढ़िया तेज हो जाएगी। 21 दिन करके देखो, तुम्हारी टक्कर हमारे को स्कूल बच्चा टक्कर ले ले तो हमसे कहना, हाँ सरस्वती भैया खुश होती है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। अब एक बात तुम सामने देख लो, जब तक बच्चा बैठे सब टीका ना लगाएगा तो हम देख लो, और इनके सबके खातिर मालूम मिल रहा है। देखो भूसुंडी जी महाराज जो इनकी पढ़ाई करेंगे, नहीं तुम लोग भी अच्छे हो, बहुत अच्छे बच्चे यहाँ के हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई करें। 37वां तो यज्ञ है, और 37 यज्ञ में कम से कम 28 बार जरूर आए होंगे। हाँ, हमको पूरा ध्यान है। मैं बल्दी पुण्यवादा से, जो हमारे आपके बीच में नहीं रहे हैं, परम विद्वान दादा प्रेम शंकर मिश्र जी, जो कि कई जिलों में जिनकी विद्वता लोग, हम लोग का जब कोई तर्क आता तो फोन मिलाते थे, दादाजी इसका जवाब क्या दिया जाए, और वही इस मंच से हमको जोड़ने वाले और हमारे समिति के भी समर्पित, जब से जुड़ा हूं, भले शुरुआत में हम समय दे पावे, इस बार हमारी समिति साहित्य लास्ट में ही थी। आप लोग समिति को कोई दोष नहीं दोगे, लेकिन हमारा एक वार्षिक भागों का कार्यक्रम उसी डेट में पड़ गया, जो कल से 27 फरवरी से 4 मार्च तक
इंदिरा नगर सेक्टर 25 निकट बानेश्वर मंदिर लड्डू गोपाल भगवान के उपलक्ष्य में भागवत कथा है। जैसे आप अपने बच्चों की शादी में तेल छीन सब करते हो, सब वहां हो रहा है। और बहुत ही धूमधाम से कान्हा जी की शादी 2 मार्च को वहां होगी। भागवत में 5वें दिन रुक्मणी मंगल होता है और 5वां दिन पड़ेगा 2 मार्च को। तो जो लोग लखनऊ के करीबी होना, सादर शादी में सादर आमंत्रित हो। बढ़िया भोजन पार्टी की भी सब कुछ एंड सब कुछ किया गया है। और यहाँ जब किसी की शादी में बैंड बजता है तो गाना बजवाते हो, आज मेरी यार की शादी है, लेकिन वहां गर्व से कहोगे आज मेरे श्याम की शादी है। बोलो सावरे सरकार की। जो ये गीत की तैयारी किया है भैया सीटी लाऊंगा। लड्डू गोपाल भगवान ने भगवान श्याम सुंदर ने सत्य घटना है, सपना दिया उनको कि मैं 22 साल का हो गया, हमारी शादी कब करोगे। उन्होंने हमसे बताया कि महाराज जी ऐसा मैंने देखा है, और हमारे कान्हा जी को भी 22 साल हुए हैं। उन्होंने बताया हमारे कान्हा जी तो 25 में है। हाँ 25 में है, और उनका पता ना रहा कि भुसुंडी जी क्या जा रहे हैं। जब भुसुंडी जी अपने लड़कर का 18 नैकाश करेंगे, हम उनको 25 वर्ष में अभी लखीमपुर में कथा चल रही थी, और उनकी प्रेरणा हुई, हमें राधा रानी लाइक उनके बगल में ठा दिया। शाम को दर्शन होंगे मंच पर। हमने सोचा जय हो यज्ञ मंच है, और एक यज्ञ मंच की व्यवस्था होती है? हर वक्ता को अपने समय के अंतर्गत बोलना होता है और समय से मंच छोड़ना होता। वैसे हम मतलब भर का गंजाल साथ में रखे हैं। और ये गणपति बाबा जी की कृपा है, जैसे जैसे हमको जो लायक बनाते रहेंगे, जैसे आप सब समर्पित हो। कभी ये चीज मोबाइल के द्वारा चलती थी, फिर एक लगा, और गणेश भगवान की कृपा से आप इस बार देख रहे हैं पूरी चैनल टीम बाबा दरबार में आई है। बोलो गणेश भगवान की। अरे 2 तारीख को वहां जिस गीत की तैयारी वही के लिए की गई है, मैया दूल्हा को ही मनवाई दे, मरवट माथे पर लगवाई दे अपने हाथ से। मैया लाई दे दुल्हनिया यमुना पार से, लाई दे दुल्हनिया यमुना पार से। मैया दूल्हा नहीं बनवाई दे, दूल्हा नहीं बनवाई दे, माथे पर लगवाई दे अपने हाथ से। कथा का विषय तो दूसरा चल रहा है। कथा कहां पर चल रही थी? होनहार पीरवान। ये ना सुने भुसुंडी जी भटक गए। भटकने वाला दाढ़ी वाला मैटर कभी नहीं ना, सब जानते हो। 12-13 साल की अवस्था से कथा प्रेमियों होनहार पीरवान के होत चीकने पात। जो बच्चे होनहार होते हैं वो बालकाल से ही उनकी दिनचर्या अलग होती है। माँ बाप को पीछे नहीं पड़ना पड़ता है। कुछ लड़के ने देखे ना, घर से स्कूल गए, गांव के बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। मम्मी पापा ने स्कूल के लिए फीस दिया,
वही कमलापुर जाके सट्टा लगाए रहे हैं। एक बात सुन लो नौजवानों, जो माँ बाप को धोखा देते हैं, असली कथा सुनो, वो अपनी जिंदगी के साथ धोखा कर रहे हैं। जो माँ बाप को रुलाते हैं वो जिंदगी भर रोते हैं। जो माँ बाप को ठुकराते हैं वो जिंदगी भर ठोकर खाते हैं। इसलिए होश में रहना। माता पिता को जितना सुख दोगे उतने सुखी रहोगे, और माँ बाप को जितने दुख दोगे। हाँ बेटा मुझे उनका चॉकलेट दिखाई रहा, श्यामा से बेटा पहचानेगा। हाँ मुसम्मी भी शौकीन है। हाँ बेटा जब नीचे नहीं उतरे हमारी जेब में डाल दियो, ठीक सभी वहां खाए वाले हैं। मुझे पूछ रहे थे गुरु जी की दुकानें नहीं। हमने कहा शुरू में आए गए भैया लाइन से दुकानें लगती है, दुकानें के लिए कहा भाई सलाह करने को पड़े है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। थोड़ी जोर से जयकारा लगाओ, कितनी जोर से जयकारा लगाओ पूरे गांव में आवाज गूंज जाए। एक बात है कि शाम को मैंने निवेदन किया, उपस्थिति ठीक है, और शाम को जो लोग आज तक नहीं आ पाए हो दर्शन दे देना करके, वरना गणपति बाबा की 1 साल के बाद बड़ी कृपा होती, वो इस हाल में मौजूद होता है। शंकर भगवान की। हाँ बेटा कुर्सी नीचे बेटा, बहुत जगह है यार, नीचे बहुत जगह। जूता निकाल, बहुत समझदार है ये लड़का। देखा ना मिलिट्री की फौज में जाएगा, वही फौज वाली पगड़ी लगाए थे, ठीक है। तो वो बेटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं बच्चे, ये भी एक कथा है, ये भी एक कथा है। राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ खैर खूब ताकत लगाई। राजा रामचंद्र भगवान की कथा प्रेमियों, होनहार बिरवान के होत चीकने पाक। हम अलीगंज सेक्टर ए में रहते थे, और एक दिन कार्यक्रम करके रात को 3 बजे आए। ये जो शोभित अब है ये छोटे छोटे थे। हमने गाड़ी रोकी तो क्या देखा, मकान के सामने पार्क था, तो एक लड़का कार ढकनी लगाए है, नाम नहीं लूंगा। हमने देखा कार ढकनी लगाए, हम धीरे से पास में गए, तो मालूम पंडित जी पीछे खड़े हैं, तो गाना गाया, शादी उन्हीं से हो चाहे शादी से मर जाए। हमने सोचा अगले दिन लेकिन मम्मी से शिकायत कर दूं, लड़का की ये हुआ आवे तो होता ही कर दो। और ये पूरी रात पार्क में बैठा रहता, कार भजनी लगाए रहता है। बहुत ज्यादा झगड़ा स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। कहा गया है 40 साल की उम्र तक 7 घंटा सोना जरूरी है। समझ लो 7 घंटा सोना बहुत जरूरी है। हम जब उसके घर शिकायत लेकर के गए, हमने घंटी बजाई, और उनकी मां समझ नहीं पाई भुसंडी जी महाराज होंगे, वही कार ढकनी लगाए है। अब अंदर से गुनगुनाती चली, कौन परदेसी मेरा हम सोचे लगा बताना बेकार, तो लड़का कैसे लगावे, शादी उन्हीं से हो चाहे शादी दिन बन जाए। कथा प्रेमियों, होनहार बिरवान के हो तो चीकने पात। जो बच्चे होनहार होते हैं, चाहे तुम प्राइमरी में नाम लिखवाओ चाहे मॉन्टेसरी, वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। और जो लापरवाह होते हैं, चाहे जितने VIP स्कूलों में लिखवाओ ना, दरवाजे आती बस लेकर के जाती, रास्ता लूडो खेल रही। हाँ
लूडो खेलते हैं। नहीं बच्चों, ये तुम्हारी उम्र पढ़ने की है। जिन बच्चों को पढ़ने में तेज बनना है, तुम कहा था कोई बताई क्या कथा, हम बता रहे हैं। पहले जींस बैठी कैसे पाओ नगाड़ा जैसे भंडार चालू खींच के आए हो। यादव जी का वीआईपी भंडारा, बहुत सुंदर भंडारा हुआ। भंडारा या पतारा करें तो हर बात निकाल लीजिए। जितना बड़ा अन्य जगहों पर आखिर में होता उतना यहाँ रोज होता है भंडारा। बहुत उत्तम व्यवस्था भाई। हमारी टीम लगभग इस बार 3 लोगों को छोड़ करके 2 लोग बिल्कुल नए नए सब चर्चा करें। महाराज जी प्रसारण की व्यवस्था अति उत्तम। कथा प्रेमियों, हम बताने ये जा रहे थे, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन न लगता हो, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, 1 2 3 नियम सुधार लो। नंबर 1, बासी खाना बंद कर दो। हाँ, अब बताओ बहनों, आप अभी बच्चों को बासी भोजन मत दिया करिए, वरना इनकी बासी बुद्धि हो जाती है। कुछ माताएं सोचती है भैया को सर्दी ना लगी जाए, नहायो धोयो ना, हाथ में लेके पानी खबड़ी वैसे से कर दी और लगाई दी काजल, जाओ बेटा। अगर ज्यादा सर्दी है तो गर्म कर दो पानी, लेकिन बिना नहाए स्कूल भेजोगी, वहां ये विद्याधन कर लेंगे तो सरस्वती कैसे कृपा करेंगी। इसलिए बच्चों नियम बना लो, बिना नहाए स्कूल नहीं जाओगे। और जब नहा धो लो तो तुम्हारे घर में पूजा घर बना होगा, और ना बना हो एक छोटी फोटो, तुम केवल सरस्वती में एक पूजा करो, सरस्वती माता। आप बढ़िया उनके टीका लगा और छोटा टीका बने भी लगा लो। ऐसा करके देखो, स्कूल में सबसे टॉप बनाना तो हमसे कहना है। कर्ण को देखो कथा प्रेमियों, छोटे परिवार में है, गरीब परिवार में है। ओहो, एक दिन बच्चों ने कर्ण का अपमान कर दिया। हे कर्ण, हम तुमको खिलाएंगे नहीं, तुम बेईमानी करोगे। कर्ण ने कहा, भैया हम अपने पिताजी की कसम खाते कोई बेईमानी नहीं करेंगे। बच्चों ने कहा, कर्ण गंगा की धारा में बहते हुए आए थे, पता नहीं कौन तेरा बाप है, चल दिया बाप की कसम खाने वाला। बात लग गई। कर्ण विचार करता है, समाज के लोग अभी से तो ये कहने लगे, जब बड़ा होऊंगा, जवान होऊंगा, किस किसको जवाब दूंगा, कौन तेरा बाप है, कौन तेरी मां है। इससे अच्छा रहेगा कि हम अपने जीवन को अंत कर दें। उसी गंगा में छलांग लगाया जिस गंगा से बहता हुआ मिला था। उसी समय सूर्य भगवान रथ के समेत प्रकट हो गए और कर्ण का हाथ पकड़ लिया। बेटा, ये क्या करने जा रहे हो? पता है तुमको, आत्महत्या के समान कोई पाप नहीं होता है। कर्ण ने कहा, लेकिन मैं जीना नहीं चाहता हूं। क्यों? मैं किसको बताऊं मेरा कौन बाप है? बच्चों ने आज मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती किया है। सूर्यदेव कहने लगे, अरे पुत्र हमें पहचान, अरे पुत्र हमें पहचान, मैं ही तेरा बाप हूं, कर्ण हमें पहचान।
तू कर हमें पहचान। अरे करण, मैं ही तेरा पिता हूं। अगर कोई पूछे तेरे पिता का क्या नाम है तो बता देना सूर्य भगवान। कर्ण ने कहा बताने से कोई नहीं मान लेगा, ये कोई मानने वाली बात है ना? हम किसी को अपना बाप बता दें, नहीं कोई मानेगा। सूर्य भगवान उसी समय कर्ण को, कथा प्रेमियों, अग्नि चीर दिया। कहा बेटा इसको धारण करो, जो इसको छू के भस्म न हो, अरे वो ही बात तुम्हारी है। बेटा कर्ण, जीवन में अगर कोई स्त्री आवे और कहे कर्ण हम तुम्हारी मां है, तो कहना अगर तुम मां हो तो आपको सीने से लगा लो। जो तुमको हृदय से लगाए और भस्म ना हो वही तेरी मां है। अगर कोई प्रमाण मांगे तुम कैसे सूर्य भगवान की लड़का हो, तो कह देना हमारी छाती पर हाथ रखो, हमारे पास अग्नि कवच है। उसी समय कर्ण ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और सीने के पास जैसे लगाया गया भर भर बनने लगा। ओह, अब तो कर्ण खुश हो गया और अपने नाम के साथ लगाने लगा सूर्य पुत्र कर्ण। अपने नाम के साथ में लगाने लगा सूर्य पुत्र कर्ण। लेकिन बात यहीं पर नहीं खत्म हुई। होनहार वीरवान के अब तो कर्ण को जिंदगी जीने की आस बढ़ी। कभी कभी आदमी टूट जाता है, टूट जाता है, मुसीबतों पर मुसीबतें आई, आदमी टूट गया। कथा प्रेमियों, एक दिन कर्ण विचार करता है मैं दुनिया का वो धनुर्वीर योद्धा बनूंगा, लोग कहे कि हाँ धनुर्वीर कर्ण आ रहा है। लेकिन किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, किसको गुरु बनाऊं? एक दिन बाबा परशुराम की कुटिया के सामने से निकला कर्ण। क्या देखा? जिस प्रकार की मैं धनुर्विद्या पाना चाहता हूं वैसी ही बाबा परशुराम धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे हैं। कर्ण सोचने लगा अगर बाबा परशुराम हमका चेला बनाने तो हम वो योद्धा बन जाए जैसा हम बनना चाहते हैं। कर्ण विचार करता है क्यों नहीं बनाएंगे? हमने उनको गुरु बना लिया है, मान लिया है। अब तो रोजाना सवेरे कर्ण उठता है अब बाबा परशुराम की कुटिया में झाड़ू लगाता है। कथा प्रेमियों, बस बहुत थोड़ा समय बचा है, समझ लो 15 मिनट। अब 15 मिनट वाले इतनी बड़ी कथा के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन हम एक ही मीटिंग में अपनी ये कथा पूरी कर लेते हैं। शाम के लिए कभी नहीं छोड़ते हैं, ना भासी बासी खाते ना खिलाते हैं। हाँ, उतना ही बनाओ जितना खा डालो। प्रसंग उतना ही बड़ा उठाना चाहिए जितना टाइम दिया गया हो। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। बाबा परशुराम
विचार करते हैं कि मेरी कुटिया में झाड़ू कौन लगाता है। एक दिन चेलों से पूछा, चेलों ये कुटिया में झाड़ू कौन लगाता है। चेलों ने कहा गुरुजी हम लोग नहीं लगाते। तो कौन लगाता है। अच्छा ये कर्ण ने ऐसा क्यों किया। कर्ण ने आश्रम के बाहर लिखा हुआ देख लिया था। क्या इस विद्यालय में क्षत्रिय पुत्र के लिए कोई जगह नहीं है। क्षत्रिय बेटा थोड़ा बेस कम कर दो वरना बहुत बदुआ लगेगी। जब सीट की नेता तो तुम देर से बढ़ा देते हो। हेलो हेलो ना ना खड़क बनी रहे। हेलो 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 रामचंद्र भगवान की सुनिए कथा बस थोड़ी बच्ची है। तो कर्ण ने कर्ण ने लिखा हुआ देख लिया था। तो कर्ण ने विचार किया कि हमको बाबा परशुराम से धनुर्विद्या सीखना है। एक बात समझ लो कोई गुरु सिखाता नहीं है, चेला में हुनर होना चाहिए। कुछ चेला दाने भात के संघर्ष करता दाने भात खात रहा, और जिसको बनना होता देखो दे बचाएगा। शोभे सिंह के फाइटिंग घंटी ले लिया था, अगले साल हमें बजाय पुराना हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। इसको कहते हो हमारे बिरवान के। देखो मंच पकड़ लिया, बड़ा शांत बैठा है जिसका भी हो। मैंने बुलाना बोलो गोविंद भगवान की। शाबाश। बाबा परशुराम को शंका हो गई मेरे विद्यालय में कौन आता है। एक दिन बाबा परशुराम ने कर्ण को पकड़ लिया। क्या देखा। देखा जब मुनिवर ने उसको हाथों में झाड़ू लिए हुए। देखा जब मुनिवर ने उसको हाथों में झाड़ू लिए हुए। नीची गर्दन को किए हुए, हाथों में झाड़ू लिए हुए। बाबा परशुराम ने देखा वो बालक बगल में लिए झाड़ू और कपे कपे पैरों आ रहा है। जैसे ही झाड़ू लगाने चला बाबा परशुराम ने कहा खबरदार कौन हो तुम। उसने कहा गुरुजी हमको नहीं पता था कि सेवा करने के लिए आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। नहीं बालक हम गुस्सा नहीं तुम पर खुश है। अरे तुम्हारे जैसे शिष्य की हमको जरूरत है। ये जितने चेला पढ़ रहे हैं सब बुद्धिमान हो चुके हैं, इन सब के अंदर सेवा भाव नहीं रह गया है। और हर गुरु को चेला वही प्रिय होता है जो चेला सेवा करता है। अरे सेवक सोई जो कर ही सेवकाई,
हरि करनी पर ही लड़ाई। सेवक सोई जो करे सेवकाई, हरि करनी पर ही लड़ाई। सेवक सोई जो करे सेवकाई, हरि करनी पर करही लड़ाई। बेटा, अगर तुम्हारे जैसा चेला मिल जाए तो हम उसको जो विद्याएं इनको सबको नहीं दिया वो हम तुमको दे दे। तो कर्ण ने कहा, अगर आपके जैसा हमको गुरु मिल जाए, हम भी गुरु जी देख रहे 15 दिन से एक एक निशाना 10-10 बार बताते हो। अब गुरु जी, अब भाई तुम्हारे विद्यालय में पढ़ाई नहीं किया है, अब आप गुब्बारा फोड़ दिखा दे। भैया कर्ण ने मारा बाण जो 15 दिन से चेलों को निशाना बता रहे थे, कर्ण ने देख करके सीख लिया। बाबा परशुराम ने सीने से लगाया, बेटा तुम अपने घर बता दो जाकर कि हम बाबा परशुराम के आश्रम में पढ़ाई करेंगे। कथा करेंगे वो कर्ण पढ़ लिख करके तैयार हो चुका है। एक दिन बाबा परशुराम को नींद सता रही थी। नींद, कर्ण ने कहा, गुरुजी अपना पैर हमारे घुटना पर रख लो। गुरुजी ने घुटने पर पैर रख लिया। इतने में कीड़ा रेंगता हुआ आया। अब भैया कर्ण की जान को काटने लगा। कर्ण विचार करता है, अगर मैंने आह कर दिया तो गुरुजी की निद्रा भंग हो जाएगी। जब बहुत खून बह गया कर्ण का, बाबा परशुराम की आंख खुली। अरे मेरी पीठी में खून कहां से आया? एक कर्ण बेटा खड़े हो जा। तो जहां पर घाव किया था वहां पर कर्ण से हाथ लगाए। बाबा परशुराम ने कहा, ब्राह्मण बालक में इतना कठोरपन नहीं हो सकता है। तुम क्षत्रिय बालक हो, तुमने मुझसे कपट करके विद्या प्राप्त किया, इसलिए मैं तुमको 5 बाण दे रहा हूं। ये ले जाओ। कर्ण, ये जब तक तुम्हारे पास रहेंगे कोई तुमको मार नहीं पाएगा। और जिस दिन ये बाण तुम्हारे पास से चले जाएंगे तो इन्हीं बाणों के द्वारा तुम मरोगे। इस प्रकार से कर्ण धनुर्विद्या कथा प्रयोग प्राप्त करता है और अपने घर आता है। घड़ी बिल्कुल अनुमति नहीं दे रही है। एक भजन कुछ भक्तों ने सुनना चाहा था और मैं देख रहा हूं अभी 7 मिनट हमारे स्वयं के मौजूद हैं। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती से, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती से, क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, तेरे दर भटक
मेरी तो